हेलो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी शोर मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में डर साफ देखने को मिल रहा है। लोग जॉब और एम्प्लॉयमेंट को लेकर डरे हुए हैं और कुछ लोग तो ह्यूमन वर्सेस एआई वॉर तक की इमेजिनेशन करने लगे हैं। जबकि अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो हर 10 साल में एक बड़ी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो ही रहा है, जिसकी वजह से जॉब, एम्प्लॉयमेंट और रोजगार घटते हैं, लेकिन बाद में हम सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। और अगर देखा जाए तो जब इंसानों ने व्हीकल का इन्वेंशन किया, जिससे लोग ज्यादा तेजी से डिस्टेंस कवर करने लगे और जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगे, तो उससे पता नहीं कितने बसंती की तरह तांगा चलाने वालों का रोजगार छिना। लेकिन तब तो इतना शोर नहीं मचा। और जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ तो कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए। जिस डाटा को संभालने में 10 लोगों को नौकरी पर रखा जाता था, अब वो एक इंसान भी काफी आसानी से करने लगा। या फिर जब सेल फोन्स का इन्वेंशन हुआ तो कितने लोग जो डाकिया का काम करते थे, चिट्ठियां डिलीवर करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए। और जब स्मार्टफोन्स का इन्वेंशन हुआ तो कितने फोटोग्राफर और टीवी पर डिश सर्विस प्रोवाइडर बेरोजगार हुए। यहाँ तक कि ओटीटी और वीओडी प्लेटफॉर्म्स के आने से कितने सुपरस्टार और थिएटर्स अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पर हैं। लेकिन चैट जीपीटी और एआई के आने पर इतना शोर क्यों? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर जो कि बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें बस मसाला चाहिए। अब चाहे लोगों पर उसका इम्पैक्ट जो भी पड़े, बुरा या बहुत बुरा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने कंटेंट को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं। उसके साथ जो सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें नहीं समझ रहे। और रोबोट, टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर, एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी एआई मूवी लगभग सभी ने देखी हुई है। पर एआई का नाम सुनते ही हमारे सामने ह्यूमंस और एआई वॉर सामने आ जाता है, जिस पर सोशल मीडिया खूब मसाला छिड़क देता है। जबकि इससे पहले जितने भी इन्वेंशन हुए तब सोशल मीडिया की एग्जिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि जो लोग आज सोशल मीडिया पर ये सब बोल पा रहे हैं उसके पीछे का कारण भी एक एआई ही है। तो एक एआई की वजह से ही इन सभी कंटेंट क्रिएटर्स के पास आज एक एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई थी, उन सभी ने इंसानों को कंफर्ट जोन ही दिया था, इंसानों को आलसी बनाने का ही काम किया था, क्योंकि उन्होंने एक काम को या काम करने के तरीके को रिप्लेस किया था और उसे आसान बनाया था। लेकिन चैट जीपीटी और एआई रोबोट्स पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम और काम करने के तरीके को नहीं बल्कि काम करने वाले को रिप्लेस कर रही है, यानी कि कुछ हद तक ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर लोगों को कंफर्ट जोन दे नहीं रही है, बल्कि उनका कंफर्ट जोन छीन रही है, क्योंकि वक्त आ गया है जब लोगों को खुद को रिप्लेस होने से बचाना है, जिसके लिए हमें खुद को इवॉल्व करना होगा। हमें ज्यादा तेज, ज्यादा एनालिटिकल, ज्यादा क्रिएटिव, बेहतर इमेजिनेशन और स्किल्ड होना होगा। एक एआई इंसानों से बेहतर कभी नहीं हो सकता। वो इंसानों से बेहतर इसलिए है क्योंकि वो काम करते करते बोर नहीं होता, इरिटेट नहीं होता। वो इंटेलिजेंट है लेकिन आलसी नहीं है, क्योंकि एआई के पास सेंसेस नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एआई और ह्यूमंस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो भी आलसी हो जाएंगे। तो हमारे सेंसेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है, इसलिए इंसानों को अपने सेंसेस को ट्रेंड करना होगा एआई से हमेशा आगे बने रहने के लिए। तो ये वक्त अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, अपना आलस छोड़कर खुद को इवॉल्व करने का है। वैसे लगभग सभी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू की मूवीज देखी होंगी। स्पेशल एवेंजर सीरीज, जिसमें टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन नाम का एक कैरेक्टर है और लगभग सभी का फेवरेट भी होगा, जो कि मेरा भी है। और इस मूवी में टोनी स्टार्क के पास एक एआई टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम जार्विस है। अगर आप सोचें तो जार्विस की वजह से कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली होगी जिन्हें टोनी स्टार्क नौकरी दे सकता था। और चैट जीपीटी कोई अल्ट्रॉन नहीं है, ये जार्विस है। तो अब आपको ये सोचकर दुखी होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या ये सोचकर खुश होना चाहिए कि अब लगभग सभी के फोन में उनके पास एक जार्विस जैसी टेक्नोलॉजी है। बस तैयारी कीजिए उसकी मदद से टोनी स्टार्क और आयरन मैन बनने की। लेकिन अगर आपको ये डर है कि अल्ट्रॉन है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अल्ट्रॉन पूरी तरह से एआई नहीं था। वो लोकी की छड़ी के अंदर जो इविल पावर्स थी, उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी पर कब्जा किया था। तो डरने वाली बात तब है जब इन्फिनिटी स्टोन्स की एग्जिस्टेंस सामने आए, वरना तब तक मजा लीजिए जार्विस का। और सोशल मीडिया पर एक रूमर ये भी है कि एआई डे बाय डे खुद को इवॉल्व कर रहा है, हमारा ही यूज करके, इंसानों का यूज करके। तो ये तो हमारी गलती है कि हम उसका यूज करके खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये पेशेंस खोने का समय नहीं बल्कि पेशेंस रखने का समय है, और ठंडे दिमाग से ये सोचने का कि हम वो टोनी स्टार्क क्यों नहीं हो सकते जिसका हर एक ऑर्डर जार्विस बिना सवाल किए मानता है। और एआई के डेवलप होने के बाद अगर हम उसकी एग्जिस्टेंस से डर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो उस जंगल में वापस भाग जाएं, इसके खतरों से बचने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की शुरुआत की और वापस अपने बच्चों को जंगल में सरवाइव करना सिखाए, क्योंकि आज हमने उस टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा कर लिया है
कि हम खुद उससे डर रहे हैं, या फिर इस टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं जैसे हम अब तक करते आए हैं, और इसे भी अपने बेहतर भविष्य के लिए यूज करें। तो हमें इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए अल्ट्रॉन समझना है या खुद को इसका टोनी स्टार, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम खुद को किस तरह इवॉल्व करते हैं जिससे कि ये टेक्नोलॉजी भी हमें सर्व करे, ना कि हम इसे। तो ये वक्त डरने का या डिमोटिवेट होने का नहीं है, बल्कि खुद को इवॉल्व करने का है। और हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अब से पहले भी किया है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, और हम भगवान की सबसे बड़ी रचना है। लेकिन एक रचना कभी भी अपने रचयिता से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे इंसान कभी भगवान से बड़े नहीं हो सकते, वैसे ही एआई इंसानों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके भगवान हैं, हमने इसे रचा है। और अगर इंसान एक रचना कर सकते हैं तो वक्त आने पर उसे मिटा भी सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। और आपकी इस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटर अब जिंदगी, दीपक चौहान।